नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। और साथ में आज हमारे पर्वत जन डिजिटल के राजेश पोलखोल बहुगुणा जी भी हैं और हमारे साथ में मित्र हैं हमारे अनिल रावत जी हैं प्रकाशन उत्तराखंड से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि आप जानते हैं संडे है, छुट्टी का दिन है, तो आज हमने सोचा कि राजेश पोलखोल बहुगुणा जी और मैं अनिल रावत जी भी हमारे साथ में हैं कि हम सब आज जो है माल देवता पहुँचे हैं, इसलिए कि थोड़ा सा संडे है, थोड़ा सा मूड फ्रेश भी करना है, तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और बहुगुणा जी आपको बताएंगे कि क्या कारण है यहाँ पहुँचने का। तो आज का कार्यक्रम जो है वो स्पेशल कार्यक्रम है, तो आप भी देखिए, बहुगुणा जी भी अपनी बात रखेंगे पर्वत जन डिजिटल पर। तो बहुगुणा जी, कैसा लग रहा है आज यहाँ पर पहुँचकर? बहुत बढ़िया, ठंडा ठंडा कूल कूल, ऊपर हमारे पुल और नीचे हम बैठे हुए हैं कूल कूल, चारों तरफ पानी है और बहुत सुंदर नज़ारा है। बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। इस समय मौसम भी हो रहा है, हल्के बादल भी हैं। एक चीज़ मैं और भी बता दूं अपने दर्शकों को कि यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, जैसे कि देवभूमि कहा जाता है ना उत्तराखंड को, वाकई जबकि ये शहर के बहुत करीब है, लेकिन इतनी खूबसूरती यहाँ की है कि आदमी जो है एक बार आए तो ऐसा लगता है कि बस यहीं पर रहने लगूं, बस जाऊं। ऐसा मन को मोहने वाले यहाँ पर दृश्य हैं, बहुत सारे दृश्य, क्योंकि फ्रेम हम अभी एक ही है तो नहीं दिखा सकते। लगातार बहुगुणा जी इस क्षेत्र को कवर करते हैं। माल देवता वाली जो बेल्ट है, आसपास के जो ऊपर पहाड़ों के ऊपर जो गांव हैं, उन तक भी बहुगुणा जी पहुँचे हैं। एक बार मैं भी उनके साथ में गया हूँ एक कार्यक्रम के लिए। तो ये बहुगुणा जी तो लगातार इन गाँव की रिपोर्टिंग आपको दिखाते रहते हैं पर्वत जन डिजिटल के माध्यम से। तो बहुगुणा जी, आपकी तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ कि बहुगुणा जी की जो है यहाँ पर फैन फॉलोइंग जो है बहुत ज़्यादा है। हर कोई गाड़ी में चल रहा है, बाइक पर चल रहा है, वो बहुगुणा जी को पहचान लेता है कि आओ राजेश पोलखोल बहुगुणा जी, आप मतलब इनको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। अगर ये आने वाले समय में इस क्षेत्र से अगर चुनाव की तैयारी भी करें तो इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब इनको ज़्यादातर लोग जो हैं वो नाम से भी पहचान रहे हैं, शकल से भी पहचान रहे हैं। आने वाले समय में इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि 2022 तो नहीं अगर कहा जा सकता, क्यों बहुगुणा जी, आने वाला जो 2027 का चुनाव है, अगर लड़ना चाहें तो आराम से विजय हासिल हो जाएगी। क्या कहना है बहुगुणा जी आपका? देखिए, सबसे पहले तो तमाम जो हमारे उत्तराखंड के दर्शक हैं, आज हम 3 एंकर यहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग चैनलों के हैं, और आप लोग भी खबरें देखते के बोर हो गए। आज इस नेता की टांग खींचो, आज उस नेता की टांग जोड़ो, और इस जोड़ तोड़ में जो है सरकार भी चल रही है। तो आज रावत जी हैं, अब क्या चैनल बताया था आपने? प्रकाशन उत्तराखंड के हैं संपादक, और जयवीर पुंडीर जी हैं, वो आप देख सकते हैं कि एंकर हैं वो हिमालय दर्पण के, और मैं पर्वतजन से। तो हमने सोचा आज अपने दर्शकों के लिए कुछ अलग लाते हैं। तो ये जो जगह है पुंडीर जी, ये एक ऐतिहासिक जगह है, लाल पुल। अगर देहरादून की आप बात करो तो ऐतिहासिक इसलिए है कि शायद ऐसा कोई युवा होगा जिसने इस पुल के नीचे बैठ के पिकनिक ना बनाई हो। तो इसलिए ये एक ऐतिहासिक पुल है, इसका एक अलग महत्व है। और ये जो पुल है, यहाँ से जब हम आए हैं तो ये टिहरी के लिए जाता है। अभी हम बॉर्डर में हैं। हाँ बिल्कुल बॉर्डर में है। और इस नदी की, इसके अगर नीचे अगर कोई संपदा निकल जाए, सोना निकल जाए या कोई गड़ा धन निकल जाए, तो ये विवाद भी है कि आधा देहरादून में है और आधा जो है टिहरी है। तो 2 जिलों के बीच में ये नदी है, तो इसका विवाद भी रहता है। तो चलिए, लेकिन विवादों से बढ़िया है कि आज हम 3 मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, पत्रकार लोग हैं। सोचा कि आज आपको थोड़ा सा उत्तराखंड के इस इलाके के बारे में बताएं। नीचे हमारे पानी है, ऊपर हमारे पुल है, और बीच में हमें तमाम जो लोग हैं आज पिकनिक मनाने के लिए भी यहाँ पहुँचे हुए। तो हमने सोचा हम अपने दर्शकों को आज थोड़ा सा कुछ नया दिखाते हैं, और देख भी रहे हैं। अगर हम मूड फ्रेश, अगल बगल बहुत अच्छी चीज़ें भी बन रही हैं, देख रहे हैं, कोई हमें खिला भी दे। तो आज का जो मौसम है, मौसम भी अच्छा था, और हम स्टूडियो में काम था हमें, तो फिर फ्री टाइम मिला तो मूड हुआ कि चलिए कि थोड़ा सा घूम लिया जाए। तो
और एक चर्चा हो जाए आपस में। और जो लगातार कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जिस तरीके से एक तरीके के कार्यक्रम है, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो, तो हम लोगों का भी एंटरटेनमेंट हो, आप लोगों का भी एंटरटेनमेंट हो, और कुछ नया अलग से हटकर दिखाने की हमारी कोशिश है। अनिल रावत जी के पास चलूँगा और चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो चर्चा हम करते हैं मुद्दों पर, आज हम आपस में चर्चा करेंगे। लगातार हम पैनल में लोगों को बुलाकर बात करते हैं या किसी का इंटरव्यू करते हैं। बहुगुणा जी किसी के पास पहुंचते हैं या किसी को बुलाते हैं स्टूडियो में, तो इंटरव्यू करते हैं, तो एक उसी पर्टिकुलर विषय पर जो है फोकस रहता है। लेकिन आज हम उत्तराखंड के जो इस समय प्रमुख मुद्दे चल रहे हैं, जिस तरीके के घटनाक्रम हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की स्थिति और परिस्थिति बनती है, उसी स्थिति परिस्थिति पर चर्चा भी करेंगे। अनिल रावत जी युवा पत्रकार हैं हमारे साथ में, तो उनसे भी जानने की कोशिश। अनिल रावत जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए दर्शकों को कि किस तरीके से आपका अपना वो है। नमस्कार मित्रों, प्रकाशन यूट्यूब चैनल से मैं हूं देहरादून से। और सबसे बड़ी बात मैं आपको इस इलाके की बताना चाहूँगा, इसका नाम है माल देवता। यहाँ कोई देवता नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रकृति यहाँ है उसके हिसाब से इसको माल देवता कहा जाता है। अगर आप इस क्षेत्र में नहीं आए हैं अभी तक, तो मेरा आपसे निवेदन है, ज़रूर आइए, इस जगह को देखिए। और निसंदेह अभी मैं आपको कुछ वीडियो दिखा नहीं सकता हूँ कि यहाँ लोग किस तरह से अपना, जैसे घर में किचन होता है, सेम किचन यहाँ बना रखा लोगों ने, आते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। और मतलब प्रकृति का जो नज़ारा है, देहरादून राजधानी से महज मेरे ख्याल से 15 से 20 किलोमीटर होगा, लेकिन आपको बिल्कुल गढ़वाल जैसी, पहाड़ों गाँव जैसी फीलिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मित्रों, मैं प्रकाशन उत्तराखंड से हूँ, हमारे सब मित्र हैं। आज हमने कहा थोड़ा सा मूड चेंज करें, रोज़ दाल भात खाते खाते और हमारी शक्लें देख देख के आप भी पक गए होंगे, तो हमने सोचा थोड़ा सा आज वैरायटी में परिवर्तन किया जाए। तो हमारे साथ बहुगुणा जी, अब थोड़ा सा अगर राजनीतिक घटनाक्रम पे भी चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमारी आदत है, पत्रकार बंधु है, तो बिना राजनीति के हम भी कामयाब नहीं हैं। बहुगुणा जी, चलिए अब थोड़ा सा, मैं पुंडीर जी को कह रहा था, मैंने कहा अब थोड़ा सा एंकर चेंज कर लेते हैं। अभी तक हमारे जयवीर पुंडीर जी एंकरिंग कर रहे थे, अब थोड़ा सा उस पैटर्न में मैं आ जाता हूं, फिर हमारे अनिल रावत जी आएंगे। तो नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा इस समय बैठे हुए हैं। सुंदर दृश्य हमारे पीछे है, ठंडी ठंडी नदी बह रही है और नदी के बीचों बीच हम त्रिदेव बैठे हुए हैं। त्रिदेव तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो त्रिदेव फिल्म थी एक नसीरुद्दीन शाह की, त्रिशक्ति, यहाँ बैठे हुए हैं। और रावत जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप लोग भी रोज़ खबरें देख देख के उकता गए हो, आप लोग भी कुछ नया देखना चाह रहे हो, कुछ यूनिक देखना चाह रहे हो, और उसी के तलाश में हम आए हैं। तो मेरे साथ दाईं तरफ जयवीर पुंडीर जी हैं, जो हिमालय दर्पण के एंकर हैं, और अनिल रावत जी हैं। क्या बताया था आपने? प्रकाशन उत्तराखंड में। माफ़ी चाहता हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, कुछ बादाम मैं मांगूंगा इनसे, अगर ये मुझे देंगे। पुंडीर जी, अब एंकरिंग मैं कर रहा हूँ, अब मैं आपसे थोड़ा सा जानूंगा। ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में एक तो धनोल्टी विधानसभा पड़ती है, एक मसूरी विधानसभा पड़ती है। ये वो इलाके हैं जो इंटीरियर से एकदम अलग हैं। रायपुर भी है, ये जो पिछला वाला हिस्सा है वो रायपुर भी है। इस इलाके को आप कैसा देखते हैं? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि 2 विधायक यहाँ से आते हैं, एक तो प्रीतम सिंह हैं, एक हमारे गणेश जोशी हैं, और एक उमेश शर्मा खाव है। 3 विधायक हैं। तीनों विधायकों के विकास की अगर हम बात करें, तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में, आप लोग खबरों में आपने भी देखा होगा, क्या लगा है आपको कि वाकई में पहाड़ में विकास हुआ है आज? देखिए, जिस तरीके से पहले हम गए थे उस गांव में, आपके साथ गया था मैं, तो वहाँ पर तो सड़क जारी थी उस समय, क्योंकि गांव के लोगों ने बताया कि अभी सड़क बन रही है। मतलब इतना लंबा समय हो गया, उसके बाद सड़कों का जाल बिछ रहा है। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं, थोड़े थोड़े काम हो रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से काम होने चाहिए उस हिसाब से काम नहीं है। क्योंकि शहर के एकदम राजधानी के नज़दीक लगा हुआ एरिया है, तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट तो होगा। लेकिन अगर बात करें जो सुदूर जो गांव हैं, उनकी अगर बात करते हैं, तो विकास जो है उतना नहीं पहुंच पाया जितने पहुंचने की ज़रूरत थी। 70 साल हमारे उसको हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, और 20 साल उत्तराखंड को भी हो गए हैं। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से विकास की गंगा बहनी चाहिए थी, वो गंगा अभी तक ऐसी नज़र नहीं आ रही है। तो ये तो नापतुला जवाब हो गया, विकास की गंगा नहीं है बहरी। वो विकास यहाँ पहाड़ों में चढ़ने को तैयार क्यों नहीं हो रहा होगा? प्लेन में तो विकास आराम से दौड़ता है, किक मारी मोटरसाइकिल पे या कार के अंदर चढ़े रावत जी, लेकिन यहाँ पहाड़ में चढ़ने के लिए
विकास को अलग से पैर लगाने पड़ेंगे क्या? जी, और ये एक चीज और भी है, जिस तरीके से हम आए अभी इतनी कम चौड़ाई वाली सड़क है कि अगर 2-3 गाड़ियां उधर से आ रही हैं तो इधर से बाइक निकलनी भी भारी हो जा रही है, 2 कारें बचनी तो बड़ी भारी बात हो रही है, जाम जैसी स्थिति भी बन जा रही है। तो ये भी देखने की बात है कि व्यवस्था जो है उस हिसाब से नहीं है, जबकि काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। आज संडे का दिन है, जबकि पुलिस ने थोड़ा सा सख्ती भी की है कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ तक ना पहुँच पाए, तो उसके बावजूद भी लोग अंदर तो आ ही जा रहे हैं, लेकिन इतनी कम उसमें भी इतना अव्यवस्था, ये बहुत बड़ी बात है। जी चलिए रावत जी, एक सवाल आपके पास में है। आप भी पहाड़ों में घूमते हैं, पहाड़ चाहे नेपाल के हों चाहे भारत के हों या आप कहीं ऐसे छत्तीसगढ़ों में चले जाएं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जितने विधायक हैं उनका सारा विकास प्लेन में दिखता है, शहरों में तो पूरा चलता है उनका सिक्का, लेकिन जब पहाड़ों में अगर हम इधर आते हैं तो आप देखिए इधर छोटे छोटे लोगों ने ढाबे खोल रखे हैं, 70 सालों से सड़क नहीं है और विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो आखिर ये विकास यहाँ तक पहुँचता क्यों नहीं होगा? इसका सबसे बड़ा कारण क्या समझते हैं? देखिए, अगर वर्तमान की बात करें तो इन पहाड़ों में विकास को चढ़ाने के लिए जनता ने डबल इंजन लगाया। अब 3 इंजन लगाने की क्षमता तो पहाड़ की जनता में नहीं है। ये हम महज देहरादून राजधानी से 15 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। अगर आप इससे दूर जाएं, पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, वहाँ विकास कब पहुँचेगा? जब यहाँ 15 किलोमीटर पहुँचने में डबल इंजन नहीं पहुँचा पाया है तो वो उन सुदूर क्षेत्रों की कैसे बात करेंगे आप? भाई मेन आपकी चाहिए चिकित्सा, आपको एजुकेशन चाहिए, आपको रोजगार चाहिए। जब राजधानी देहरादून 15 किलोमीटर में ये हालत हैं तो आप सोचिए चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, जो अन्य जो पहाड़ी ज़िले हैं जो सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, उनकी सोचिए क्या हालत होगी। जब डबल इंजन यहाँ नहीं चढ़ पा रहा है ढंग से तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत होंगी पहाड़ों की। चलिए अब एंकरिंग आपके पास में है। देखिए हम तीनों लोग एंकरिंग भी चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये भी देखिए एक नया प्रयोग भी तो है। हाँ। अब आपके पास में एंकरिंग, अब अपने हिसाब से आप भी शुरू करें। अच्छा, अब राजनीति की बात हमने कर ली, पहाड़ों की बात कर ली, विकास की बात कर ली। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट को चेंज करते हुए, जो कि हम कह चुके हैं कि माल देवता है, पिकनिक स्पॉट है, यहाँ आएँ, लेकिन साथ साथ इतना भी ध्यान रखें कि इस जगह आपको सफाई का भी ध्यान रखना है। अभी हम देख पा रहे हैं कहीं बोतलें पड़ी हैं पानी की, कहीं गिलास पड़े हुए हैं, प्लेटें पड़ी हुई हैं। तो जब आप नेचर के साथ जुड़ने आते हैं तो नेचर को भी आपको समझना पड़ेगा, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। कोरोना काल चल रहा है, पहली बात तो आप अभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, है ना। लेकिन जिस नेचर को हम खूबसूरती जिसे कह रहे हैं, तो उसको खूबसूरती को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, ना कि हम अपना कूड़ा कचरा घर से लाएं और यहाँ नदियों में लाके हम उसको ख़राब करें। जो कि अगर मैं नेचर प्रेमी हूँ तो मेरा मानना है कि आप यहाँ भी साफ़ सफाई करें, आए, ज़्यादा ना हो, कम से कम 2 गिलास कहीं पड़े हुए दिखते हैं, पॉलीथीन दिखती है, नमकीन के पैकेट दिखते हैं, उसको उठा के कहीं, पहली बात तो गिरे ही ना, ये नौबती ना आएगी आपको साफ़ करने पड़े। तो मैं सफाई को लेके भी थोड़ा यहाँ चिंतित हूँ, जैसे कि यहाँ लोग आ रहे हैं जिस हिसाब से। इसमें हुआ ये था रावत जी की पीछे एक कुमालडा गाँव है, कुमालडा गाँव में ग्रामीणों ने बड़ा एतराज़ जताया था। यहाँ क्या है कि चलिए जो लोकल लोग हैं वो तो फिर भी समझते हैं इस बात को, कुछ लोग बाहर के लोग भी आते हैं और बाहर के लोग आते हैं और ग्रामीणों के साथ वो कुछ बदतमीजी भी करते हैं। तो पीछे उन्होंने इसको लेके बड़ा एक मुहिम चलाई और पुलिस को भी अपने साथ में लिया और बाहर के लोगों को बिल्कुल बैन कर दिया कि आप लोग नहीं आएंगे, आप लोग आएँ, सभ्य तरह से नहाएं, खाना खाएं, खाना पकाएं, लेकिन बदतमीजी ना करें। तो इसको लेके भी इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा लोग जागरूक भी हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि आज भी पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो पर्यावरण के लिए ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह प्लास्टिक की बोतलें हैं। एक एनजीओ हैं, वो हमें मिले थे, वो बेचारे आते हैं शहर से, बड़ी सी गाड़ी लेके आते हैं, बड़े बड़े बोरे लेके आते हैं, वो इन्हें उठा के लाते हैं, ले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि हमारे अंदर अपने अंदर जागरूकता नहीं है। उसको क्यों जरूरत पड़ रही है? उसको क्यों जरूरत पड़ रही है? ऐसा काम ही ना करें कि किसी को यही काम करना पड़े, है ना। हम अपने साथ जो भी कचरा लाते हैं अपने साथ खाएं पिए और अपने साथ वो कचरा भी साथ ले जाएं, और हो सके तो जितना ज़्यादा और साफ़ कर सकें उसको, इलाके को, क्योंकि हम दोबारा भी हम ही ने आना है, हमारे बच्चों ने कल आना है, हमारे परिजन आएंगे, मित्र आएंगे। तो कई ऐसे तत्व भी हैं, शराबी तत्व भी हैं जो यहाँ ड्रिंक वगैरह करते हैं, ठीक है, कांच की बोतलें फोड़ देते हैं। तो कई बार ऐसे हादसे होते हैं कि कहीं किसी का पैर कट जाता है, चोट लग जाती है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए हमें, मैं तो अपना मानता हूँ। बिल्कुल। पुनीत जी क्या कुछ कहेंगे आप पर्यावरण के इस मामले मैं को एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपकी बात को जोड़ते हुए कि ये जिस तरीके से हमारा जो एक डिपार्टमेंट है पर्यटन का,
उनकी नज़र में तो ये बात है ही कि माल देवता जो है यहाँ पर लोग आ रहे हैं लगातार। स्पॉट की तरह हो गया। हाँ, तो उसके हिसाब से उनकी भी तैयारी यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अगर जिस तरीके से हम यहाँ बैठे हैं और मैं अगर क्योंकि हम कैमरा को घुमा नहीं सकते, यहाँ पर जिस तरीके से पानी के अंदर ही प्लास्टिक की बोतलें हैं, बहुत सारा कचरा पड़ा है, तो कहीं पर भी ऐसा लिखा भी नहीं है कि अगर आपने दीवार पर लिख दिया कि यहाँ कचरा फैलाना नहीं चाहिए आपको यहाँ पे। हाँ, और जिस तरीके से हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं या कूड़ा डालने के लिए आपने कोई ड्रम रखा हुआ है, इस तरीके की व्यवस्था भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ये जबकि प्रशासन को सोचना चाहिए कि अगर आप जहाँ पर इस तरीके से लोग पहुँचते हैं ऐसी जगह पर आप अपना कुछ लिखवाइए, सूचनाएँ दीजिए कि आप यहाँ पर कूड़ा ना फैलाएँ और गंदगी ना फैलाएँ, और यहाँ पर गंदगी जो भी आपकी बोतल्स हैं प्लास्टिक की या जो भी कचरा है वो इस डब्बे में डाल दें। ऐसा कुछ अभी दिखाई नहीं दिया जी। तो चलिए, एक बात रावत जी ने कही थी कि हमने राजनीतिक चर्चा भी कर ली, हमने जो है सामाजिक भी कर ली, हमने जो है पर्यावरण को लेकर भी कर ली। तो रावत जी अंत में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है, क्या कोई संदेश उत्तराखंड की जनता को देना चाहते हैं? फिलहाल तो कोरोना काल को देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, वैक्सीन लगवाएं, मास्क लगाएं, खुद को सैनिटाइज करें, और दो अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं ना, अभी हम ग्रुप में नहीं है ना, अब भीड़ में नहीं है ना, और जितना हो सके अपने को सेफ रखें, है ना, तभी भारत सुरक्षित होगा जब हम सुरक्षित होंगे। मास्क सबके पास है, मास्क सबके पास है। हम बैठे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि वैक्सीन ज़्यादातर लोगों को अब लगी जाएगी आने वाले समय में, जैसे सरकार अपना कार्यक्रम चला रही है वैक्सीन, और तीसरी लहर जिस तरीके से आ रही है उसके बारे में मैं बता दूं कि उसके लिए भी आपको एक तरीके से अवेयर रहना है। ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने घरों में ही रहें, सबसे ज़्यादा सुरक्षित आपका घर है इस समय। बाहर निकलने में आपको खतरा हो सकता है, लेकिन घर में आपको इस तरीके का कोई खतरा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर बाहर निकलना है, मजबूरी है बाहर निकलने की, तो अपने आप को सुरक्षित करके चलें, मास्क भी लगाएं और लोगों से दूरियां भी बना के रखें। जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका भी हमें पालन करना चाहिए। तो आज कि जो क्योंकि ये आज संडे था तो हमारी एक तरीके से वो हुआ कि काम था हमें ऑफिस में और कुछ ज़रूरी काम था, तो इसलिए हमारे पास जब समय बचा, अभी काम चल रहा है, वो कुछ काम हम छोड़ के आए हैं तो जाके उसको करना है, तो फिर सोचा कि हम थोड़ा माल देवता तक हो आए, क्योंकि ज़्यादा दूर तो ये था नहीं स्पॉट, तो आए और देखने की कोशिश की कि यहाँ पे किस तरीके की स्थिति है। और चर्चा भी हमने, क्योंकि पोल खोल बहुगुणा जी और आपने मुझे देखा ही है, प्रवचन में हम इकट्ठा रहे हैं, नेशन वन में भी हम इकट्ठा रहे हैं। ये हमारे रावत जी हैं, ये तो हमारे मित्र हैं, तो सोचा कि आप भी चलिए, तो हम तीनों लोग चले आए। तो अभी जिस तरीके से ये चर्चा आज हम यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं, बहुत सारे बिंदु हैं वैसे तो जो अभी अछूते रह गए हैं। अभी बात अगर हम करते हैं जिस तरीके से कि सरकार में जो तीरथ सिंह रावत अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बारे में भी हम अब थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। एक सिचुएशन ऐसी आई है बहुगुणा जी उत्तराखंड में कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो 4 साल का कार्यकाल रहा है, तो उसमें काफ़ी एक इस तरीके का तनाव जैसा महसूस किया लोगों ने उस 4 साल को, जबकि सरकार ने कहा कि जो 4 साल हैं वो बेमिसाल हैं। उसमें रोजगार के वादे भी हुए थे, रोजगार देने की बात भी हुई है, विज्ञापन छपे हैं, अखबारों में खबरें छपी हैं, बहुत सारी खबरें छपी हैं कि हमने रोजगार वर्ष भी मनाया, लेकिन युवा जो हैं वो आज भी रोजगार को लेकर तरसते हैं। ये एक मुख्य बिंदु है उत्तराखंड का कि रोजगार को लेकर कोई भी सरकार उस हिसाब से चिंतित नज़र नहीं आ रही है। एक कार्यक्रम हमने पहले भी किया था कि रोजगार की जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे तो एक आपको विज्ञप्ति जारी होने का एक सिलसिला होगा, बहुत सारी घोषणाएं होंगी कि हम रोजगार के लिए ये निकल रही है वैकेंसी, वो निकल रही है वैकेंसी, यहाँ पर भर्तियाँ होंगी, वहाँ पर भर्तियाँ होंगी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अब चलनी शुरू हो चुकी हैं। बहुगुणा जी, अब इसको लेकर क्योंकि युवाओं का जो प्रदेश भी युवा हो चुका है, 20 साल का प्रदेश है तो युवा हो गया, और युवा भी
बहुत ज़्यादा हैं और उनकी संख्या कम नहीं है। 10 लाख के करीब युवा जो हैं वो इस समय बेरोजगार हैं, जो शिक्षित बेरोजगार जिनको कहा जा रहा है। उसके लिए आप क्या कहेंगे कि तीरथ सिंह रावत से क्या उम्मीदें कर सकते हैं, जबकि अभी उनकी खुद की स्थिति इस तरीके की बनी हुई है जो स्पष्ट नहीं हो पा रही है? देखिए पुंडीर जी, तीरथ सिंह रावत जी से पहले त्रिवेंद्र रावत जी थे, और अक्सर होता क्या है कि सरकारें जितने भी उनके वादे होते हैं या जो नारियल उन्होंने इकट्ठा करके रखे होते हैं फोड़ने के लिए, अंत में वो उन नारियलों को फोड़ने से पहले ही बेचारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लिहाजा वो नारियल तो बच गए। सड़कों की मैं एक मिनट लौट के आता हूँ, एक मिनट बीच में फोन भी आ जा रहा है। नहीं, काफ़ी उन्होंने नारियल फोड़े। अभी तक ये कहा गया है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, भगवान जी जो अभी उन्होंने पुंडी साहब ने कही रोजगार की बात, तो ये हमेशा उत्तराखंड के लिए भी या अन्य जो पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए कहा जाता है कि पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी दोनों ही कभी पहाड़ के काम नहीं आया। बिल्कुल। तो जो पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी दोनों को रोकने के लिए हम क्या करना चाहिए, और जैसे रोजगार का मुद्दा पुंडी जी कह ही रहे हैं। देखिए, ये तो 21 सालों से पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पे सिर्फ ये जुमले हैं, इन्होंने इसको जुमला बना दिया। हकीकत में ये है रावत जी और पुंडीर जी कि अगर हम जवानों की बात करें, अपने युवाओं की बात करें, तो 23% से ऊपर बेरोजगारी है। लेकिन ये आंकड़े कहते तो सभी हैं, लेकिन इन आंकड़ों में काम कोई नहीं करता है। त्रिवेंद्र रावत जी ने लगातार इस बात को नकारा है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं है, जो कुछ आधा % है उसमें से कोई विकलांग है, कोई छूट गया हो। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसमें शायद विकास का मॉडल है ही नहीं। माफ़ कीजिए दर्शकों, मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 4 साल में उत्तराखंड में यही है। अब सवाल ये है कि जिस समय त्रिवेंद्र रावत जी के हटने की अटकलें चल रही थी, उस समय एक अनिल बलूनी जी का नाम भी बहुत तेज़ी में चल रहा था, और अनिल बलूनी जी वो शख्स हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए किया है। मैं देखिए तरफदारी किसी की नहीं कर रहा हूँ रावत जी, लेकिन जो आदमी सही काम कर रहा है उसको हम सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। अब अंतिम वर्ष है चुनाव का, इस समय सारी सड़कें महीना 2 महीने बाद बनेंगी, मतलब चुनाव से 2 महीने पहले ये बनाएंगे। जितने भी नारियल बचा के रखे वो सारे फोड़ेंगे। ऐसा क्यों? इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पता है कि जनता को याददाश्त कमज़ोर है, वो जल्दी भूल जाती है, शॉर्ट मेमोरी है, और तब ये दिखाएंगे कि देखो चुनाव से पहले सड़कें बना दी, ये कर दिया, ये कर दिया। लेकिन ये पैटर्न जनता को समझना पड़ेगा। उन्हें ये जो सड़कें बनती हैं उनकी गुणवत्ता तो आपने दिखाई है, किस तरीके से जो फ्लाईओवर ढह जा रहे हैं और वो सड़कें बिखर गई हैं। ये भी तो देखिए ना, जल्दबाजी में अगर कोई काम कर रहे हैं चुनाव आने से पहले दिखाने के लिए, तो दिखाने का मतलब क्या हुआ? कुंभ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, लेकिन क्या हुआ बाद में? ये जनता को खुद लास्ट टाइम में कि हमें वोट किसको देना है, कि जो अभी 2 महीने पहले सड़क बना के गया या जिसने 10 साल पहले सड़क बनाई थी। हर साल सड़क बन रही है, उसी में लिपापोती हो रही है, बोर्ड लग जा रहा है, फलाने में विधायक जी के नाम का बोर्ड लग गया है। आप मुझे एक मुझे मॉडल बताइए, कोई प्राइमरी स्कूल अगर सरकारी जो है, क्या कभी 2 मंजिला स्कूल देखा है आपने पहाड़ में? नहीं। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हर कमरा बनेगा, हर कमरे में विधायक जी का बोर्ड लगना है। 2 मंजिला होगा, उस पुरानी बिल्डिंग को कभी सही नहीं किया जाता। बगल में नई बिल्डिंग बन जाएगी, 2 कमरे बन जाएंगे, विधायक जी का बोर्ड लग गया, लेकिन कभी पुरानी में कम से कम पुताई करके उसका अच्छा कर दें, एक आध मूवी मॉडल होगा। तो 2 मंजिला स्कूल क्यों नहीं है पहाड़ में? इवन राजधानी देहरादून तक में भी सरकारी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, बहुत अच्छे नहीं है। हाँ, वो भी 2 मंजिला नहीं है। क्यों? क्योंकि विधायक जी का अगर 2 मंजिला बन गया तो बोर्ड कहाँ लगेगा? मेन तो तख्ती है ना, क्योंकि उधर तख्त पलटने वाला होता है, इधर तख्ती लग रही होती है, तो दोनों चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और है रावत जी और पुंडीर जी, विकास की बातें हम कर रहे थे, अभी आपने भी देखा होगा कि जो सिरालगढ़ से आगे जो पुल गिरा है, 9 करोड़ का पुल 2018-19 में बना, उसका हिस्सा गिर गया, 9 करोड़ रुपए का कुछ पार्ट जो है स्वाहा हो गया। इसके अलावा डोई वाला का जो पुल बना उसमें दरार आ गई। आप लच्छी वाला पुल चलिए, उसमें यह बड़े बड़े छेद हो गए। तो आप गुणवत्ता की बात कर रहे थे ना कि जल्दबाजी में बनेंगे, गुणवत्ता कैसी होगी? रावत जी, गुणवत्ता देख कौन रहा है? यहाँ तो सरकारों की गुणवत्ता पे सवाल है, आप तो पुलों की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। गलत कर रहा हूँ रावत जी? सरकारों की गुणवत्ता पे सवाल उठ रहे हैं। पुल तो छोड़िए, पुल तो गिर जा रही है, सिर्फ सरकारी गिर जा रही है, तो पुल गिरने मुख्यमंत्री तुरंत बदल दिए जाते हैं आनंद फानन में। तो फिर अब वो अपनी कुर्सी बचाए या पुल की गुणवत्ता देखेगा जाके? हाँ जी, मुख्यमंत्री की गुणवत्ता की ये बात करें, यहाँ गारंटी नहीं है, पुलों की गुणवत्ता कैसे होगी? है ना कि भाई देखिए क्या है कि ये फिर तो दुर्भाग्य हुआ ना।
प्रदेश का तो दुर्भाग्य हुआ। लोगों की क्या गलती है, जनता की क्या गलती है? जनता तो चाहती है कि भाई हमारी जो सरकारें हैं वो उत्तराखंड की भलाई के लिए काम करें, है ना। एक मिनट में रोकूंगा आपको। हाँ। जनता विधायक सुनती है पुंडीर जी? रावत जी गलत कर रहा हूँ? अब मुख्यमंत्री हमें थोपा गया है, मुख्यमंत्री थोपा गया है। हाँ, नहीं, मुख्यमंत्री हमेशा थोपा गया है, ठीक है। वो विधायक दल का नेता नहीं होता, जबकि मुख्यमंत्री अगर लोकतांत्रिक तरीके की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री विधायक चुनते हैं कि ये हमारे विधायक दल का नेता है। ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा। जब से उत्तराखंड बना है, जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं वो सारे के सारे शुरुआत ही ऐसी हुई कि मुख्यमंत्री जो है केंद्र के द्वारा, हाँ, नित्यानंद स्वामी जी से शुरुआत कर लें तो वो भी बनाए गए मुख्यमंत्री हैं। ऊपर से ही आदेश हुए कि भाई ये मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री बने। अभी तक मुझे जो याद है, एनडी तिवारी एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल किया है। उसके अलावा अभी तक ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। तो वो भी बाहर नहीं, वो थोपे गए, लेकिन वो थोड़े अनुभवी थे, है ना। उन्होंने यूपी जैसे स्टेट को चलाया है, अनुभव मिला। और मुझे जो समझ में आता है, हाँ, जो एनडी तिवारी जी के पास सोच थी और जो विकास का मॉडल एनडी तिवारी के पास था, वो शायद अभी तक किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं है। जो अभी आज हमारा स्टेट अगर कुछ कर पा रहा है तो वो एनडी तिवारी की देन थी। चाहे वो सिडगुल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर हो, ऐसे कई योजना एनडी तिवारी, क्यों, उनके पास अनुभव था। यूपी जैसा बड़ा स्टेट उन्होंने चलाया। अब जो हमारे अभी जो मुख्यमंत्री हैं, जो अभी विधायक भी नहीं बन पाए हैं, लेकिन ये कभी राजकाज में नहीं रहे। इनके अभी सरकार चलाने में अभी ये अनुभवहीन कहे जा सकते हैं। अभी अनुभवहीन कहे जा सकते हैं। और एक चीज़ और भी है गौर करने वाली पुंडीर जी, जो मुख्यमंत्री का जो यहाँ पर चयन होता है, वो मुख्यमंत्री को ऐसा चुन के देते हैं दिल्ली वाले, जो बेचारा अपने दिमाग से तो चल ही नहीं सकता। वो उसका सारा दिमाग दिल्ली से चलता है। वो एक छोटा सा फैसला भी नहीं ले सकता। एक फैसला त्रिवेंद्र रावत जी ने लिया था जिलों को अलग करने वाला, उन्होंने जो है उठा के किनारे कर दिया उन्हें प्रदेश से। तो इस प्रदेश का भला होगा कैसे? जिलों को अलग क्या कर रहे थे? जिलों को कौन सा अलग? जिला बनाने की वो जो बात चल रही थी, वो मंडल कमिश्नरी, वो गैर सैन कमिश्नरी, कमिश्नरी जो हाँ, उसी दौरान उनको फिर हटा दिया गया। कारण तो बहुत सारे थे हटाने के, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री, अगर तीरथ सिंह रावत की भी बात करते हैं, तीरथ सिंह रावत, एक तो जो उनके बयान आए हैं, कुछ बयान उनके विवादों में घिरे हैं, उनके बयान, उनकी वजह से उनकी काफ़ी वो भी हुई है, लेकिन किरकिरी हुई है, ठीक है। उनको किस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो सरकार है तीरथ सिंह रावत की, वो सरकार कहीं ना कहीं सुनवाई कर रही है लोगों की। वो किस तरीके के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो अलग विषय है, लेकिन पहले से कुछ ना कुछ राहत जैसी। राहत क्या मतलब? अरे एक मिनट, आज ही झगड़ा हो जाएगा। आज झगड़ा नहीं, इनको ये करे राहत क्या? बुखार आ रहा था जनता को, जो उन्होंने जो है पैरासीटामोल की दवाई दे दी और उन्हें राहत मिल गई। पहले से ज्यादा राहत क्या? नाम बताओ, एक राहत क्या मिली हमें? ये 100 दिन से ज़्यादा कार्यकाल इस मुख्यमंत्री का हो गया है, लगभग 2.5 महीने का और बचा। अगर ये विधायक नहीं चुने जाते हैं तो ठीक है। अब ये अभी परसों प्रेस नोट आया है कि अब ये जनता मिलन करेंगे ये शनिवार इतवार को। अब तुम 2.5 महीने में क्या करोगे? तुम्हें 4.5 साल याद नहीं भाजपा सरकार को? तो अब लास्ट टाइम में तुम्हें अब जनता की याद आई है। क्यों? जनता ने वोट देके फिर दोबारा तुम्हारी मतलब सरकार बनानी है, तो अब क्यों याद आई जनता की, बताइए ना। आज से पहले क्यों नहीं जनता के दरबार से? आप जो कह रहे राहत है, कहाँ से राहत है? तो ये राहत, हाँ, ये राहत। और राहत पैकेज की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उनके व्यवहार से इनके व्यवहार को अच्छा मान रहे हैं लोग। मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये थोड़े से उसके हिसाब से ये व्यवहारिक क्या करना है, जो लात भी नहीं मार रही और दूध भी नहीं दे रही है, तो आप व्यवहार का क्या करोगे उस व्यवहार का, जब आपको कुछ मिलना ही नहीं उस व्यवहार का। ये कह रहे हैं कि होम्योपैथी की दवाई के जैसे है कि उसका आराम भी नहीं, उसका फायदा भी नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, ऐसा कुछ है। आपका कहने का मतलब ये है। खैर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो फैसला शायद अपनी समझ से ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि तीरथ सिंह रावत ने अपने मीडिया सलाहकार नियुक्त करने के लिए एक जो है हल्द्वानी के दिनेश मानसेरा जी का नाम अपॉइंटमेंट किया, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचे अपने पद को ग्रहण करने के लिए, तो उससे पहले उनका दूसरा पत्र जारी कर दिया गया। तो ये स्थिति है उत्तराखंड की, जिसको दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने फैसले खुद से नहीं ले सकते। क्यों बहुगुणा जी? कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया। और दो जो मुख्यमंत्री है हमारे, इन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री के 4 साल के काम है, उनके फैसलों को पलटने का काम किया है अभी तक।
अपनी अभी मेरे ख्याल से कोई उपलब्धि है नहीं इनके पास अभी, है ना, चाहे वो अब कुंभ घोटाला भी इनके पास है अभी। देखिए वो तो पलटेंगे ही ना, जब केंद्र ने मुख्यमंत्री पलट दिया तो ये मुख्यमंत्री तो इसका मतलब उन्होंने जो भी किया था सही नहीं किया। तो चलिए पुंडीर जी अंत करें अब, क्योंकि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि धूप भी इतने लोग हमें देख रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को जरूर शेयर करें। ये चर्चा जो है हमारी आपस की चर्चा है, तो इसका आप भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हम भी आनंद ही लेने के लिए आज बैठे हैं। बल्कि अब धूप भी आ गई है, पहले थोड़े से बादल हो रहे थे। तो बहुगुणा जी, आप चलते चलते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, तो ये आज का हम कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि भविष्य में भी हम 3 लोग या और 2 लोग बैठ के किसी मुद्दे पर चर्चा करें, ऐसे यहीं पे बैठ के। तो जल्दी हम दोबारा आपके सामने फिर ऐसे इकट्ठे होंगे। तो हम इसको फिलहाल 3 जनों की तिगड़ी कह सकते हैं हम फिलहाल। नमस्कार। नमस्कार तो कर दो, लो पकड़ो जी। अब जिस तरीके से बहुगुणा जी हैं, लगातार कार्यक्रम करते हैं, आप हमें भी देखते हैं, तो और ये जो चर्चा है हमने बैठ के की है सामान्य रूप से। तो अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर आप इसको शेयर करेंगे, अपने कमेंट देंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। तो देखते रहिए कार्यक्रम और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। क्योंकि वो